नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे तो उत्तराखंड पंचायत चुनाव का दूसरा चरण और दूसरे चरण में 2 बजे तक 41.95% मतदान हुए। 12 जिलों के 40 विकासखंड में मतदान हुआ है, जबकि 31 जुलाई को पंचायत चुनाव की मतगणना होनी है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें, दूसरे चरण में 21 लाख वोटर डालेंगे वोट। मैदान में 5033 पद के लिए 14,751 प्रत्याशी है। पंचायत चुनाव को लेकर के नेपाल और भारत सीमा इस वक्त बंद है। पहले चरण में 68% तक मतदान हुआ था। तो फिलहाल दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है और जानकारी आपको दे दें कि अब तक बताया जा रहा है सहसपुर विधायक पत्नी संग मतदान करने के लिए पहुंचे। उत्तरकाशी में 2 बजे तक लगभग 42.85% तक मतदान हुआ। वहीं उत्तराखंड में 2 बजे तक तकरीबन ये बताया गया था 41.95% तक का मतदान हुआ था। बारिश की वजह से कुछ पोलिंग बूथ तक पहुंचने में लोगों को दिक्कतें हुई, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय 2 बजे के बाद बढ़ता चला गया, क्योंकि हमें पूरे उत्तराखंड का डेटा दे रहे हैं, लेकिन वहीं उत्तरकाशी में 42.85% तक मतदान हुआ था। कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के मुताबिक ये डेटा हम आप तक साझा कर रहे हैं। दोपहर 2 बजे तक उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक में 42.13% तक मतदान हुआ था। पहले चरण के मतदान में पहले चरण का जो चुनाव हुआ था उसमें भारी उत्साह गांव की सरकार चुनने के लिए, पंचायतों की सरकार चुनने के लिए पूरे उत्तराखंड के अंदर लोगों में अपार उत्साह था। उसी का परिणाम है कि मतदान का प्रतिशत काफी ऊपर गया। दूसरे चरण का आज मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में भी जो प्रारंभिक रूप से 12 बजे तक के आंकड़े आए हैं, काफी अच्छा मतदान हुआ है। अभी जो बचे हुए 2 घंटे हैं उसमें भी लोग गांव की सरकार चुनने के लिए बड़ी संख्या में बाहर आएंगे, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनका ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायतों में विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूं कि अपने मत का प्रयोग करें और मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में आएं। तो वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है। दूसरे चरण के लिए अल्मोड़ा में मतदान होगा। कुल 632 पोलिंग बूथ पर दूसरे चरण के मतदान के लिए तैयार है और साथ ही दूसरे चरण को लेकर के प्रशासन भी इस वक्त अलर्ट पर है और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए। पोलिंग बूथ पर 1300 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत अल्मोड़ा जिले के 5 विकासखंडों में मतदान हो रहा है। सुबह से ही ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता उत्साह के साथ मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। इस चरण में कुल 580 ग्राम पंचायतों के लिए 632 पोलिंग बूथों पर मतदान कराया जा रहा है और सल्ट, स्याल्दे, द्वारहाट, भिकियासैन और हवालबाग विकासखंड में चुनाव हो रहा है। चुनाव को लेकर के प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, जबकि प्रत्येक बूथ पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान करने के लिए पुलिस, होमगार्ड, वन विभाग सहित कुल 1300 से अधिक जवान चुनाव ड्यूटी में तैनात किए गए हैं। देखिए, अल्मोड़ा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दूसरे चरण के मतदान के लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। 5 विकासखंडों के कुल 580 ग्राम पंचायतों में मतदान होना है और साथ ही जिनके लिए कुल 632 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। 654 पदों के लिए चुनाव मैदान में 1838 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 5,46,682 मतदाता ये तय करेंगे कि आखिर किसकी किस्मत इस मतपेटी में सफलता के साथ कैद हो रही है। तो फिलहाल दूसरे चरण में सल्ट में 138, स्याल्दे में 95, द्वारहाट में 122, भिकियासैन में 99, हवालाबाग में 126, कुल 580 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। प्रधान के 464 पदों के लिए 1198, वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य के 168 पदों के लिए 528 और जिला पंचायत सदस्य के 22 पदों के लिए 112 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। हमारी तरफ से क्यूआरटी और थाना में रिजर्व भी सफिशिएंट दिया गया ताकि किसी तरह की कोई विशेष बात हो तो वो तुरंत उसको हैंडल कर सके। तो कुल मिला के पुलिस की पूरी व्यवस्था है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पहले चरण का
इलेक्शन हमने अच्छी तरह से सकुशल हमें संपन्न करा, उसी तरह से ये सेकंड फेज का इलेक्शन भी हम अच्छी तरह से करवाएंगे। ये देखिए सब मिला के अगर देखा जाए लगभग 1300 लोगों के आसपास हम लोगों ने बूथ और सेक्टर जोन सब में मिला के लगाया है, और साथ साथ में पीएसी की हमारे पास लगभग एक कंपनी के अराउंड पीएसी आई है, जो कि स्ट्रांग रूम की ड्यूटीज़ में फिलहाल उनको तैनात किया गया है। तो वहीं हल्द्वानी में दूसरे चरण का मतदान और मतदान को लेकर के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला है। युवाओं में ये उत्साह नजर आया, तो वहीं बुजुर्ग मतदाताओं का भी जोश हाई दिखाई दिया है। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर इस वक्त लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तो हम आपको इस वक्त ये जानकारी दे रहे हैं हल्द्वानी से जुड़ी हुई। हल्द्वानी में भी किस तरीके से चुनाव को लेकर के लोगों के बीच में खासा उत्साह है। युवा वर्ग भी बेहद उत्साहित और अपने मतों का इस्तेमाल करने के लिए लोग दूर दराज से पहुंच भी रहे हैं। अपने अपने घरों से इस वक्त लोग निकले हुए हैं ताकि अपने मतों का इस्तेमाल वो कर सके। में ये 4 ब्लॉक में मतदान शुरू हो गया शांतिपूर्वक। हमारा सारा फोर्स तैनात है, सभी फोर्स मूवमेंट पे भी है। कुछ हमने रिजर्व में भी रखा है और 1.5 सेक्शन पीएसी हमने हर ब्लॉक को दी हुई है। हमारे जोनल पुलिस अधिकारी, सेक्टर पुलिस अधिकारी लगातार मूवमेंट पे हैं। जो अति संवेदनशील पोलिंग सेंटर्स हैं जो पूरे इस 4 ब्लॉकों में 86 हैं, और 114 हमारे संवेदनशील मतदान केंद्र हैं जो संवेदनशील हैं, उन पर विशेष नज़र रखी जा रही है और उन पर हमारे जो जोनल पुलिस अधिकारी हैं उस पर नियंत्रण नज़र बनाए रखे हैं। अब मैं चाहती हूँ गांव में मतलब गाय बच्ची और ये सड़क पानी वगैरह का सब विकास करे, जो भी आगे बने, मतलब गांव का उद्धार करे। इससे ज्यादा क्या हो कहना। कुछ काम धाम हो रहे, काम वाम तो कुछ हुआ नहीं है। जैसे गड्ढे हैं, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, नहीं आती है, सब चीज का है। गाय बच्ची बंदर वगैरह सभी वगैरह हैं, जानवर वगैरह, पशु वगैरह। मैं बस सभी लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि सभी कप प्लेट पे मोहर लगाइए। सभी लोग लगा रहे हैं, एक्चुअली मेरे से पहले ही लोग यहाँ पे आ गए थे। लोग 7 बजे से यहाँ पे लाइन में लगे और सभी कप प्लेट पे मोहर लगा रहे हैं। सभी लोगों में बहुत उमंग मुझे नजर आ रही है वोटर्स पे। जो मतदान कर रहे हैं उन्हें सबको प्रणाम करती हूँ, लेकिन यह है कि गाँव का विकास तो जब अच्छा प्रतिनिधि का वही कर सकता है। अगले हमने देख लिया, हम गांव-गांव घूमे, गड्ढे देखो, सड़कें देखो, नालियां देखो, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, किसी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये तो अब उन लोगों को सोचना है कि हमने कैसा प्रतिनिधि चुनना है और जो गांव का विकास कर सके। वो क्षण भी आ गया मतदान करने का। तो अभी मैं अपने पनियाली ग्राम सभा के प्राथमिक विद्यालय में खड़ी हूँ और अच्छा लग रहा है। अभी लाइन में खड़ी हूँ। मतदाताओं से ये अपील की कि मतदान वाले दिन अपने घरों से सभी जितने भी मतदाता हैं सभी समय पे जाकर आप वहाँ पर मतदान करके आएं, और ताकि हमारे लोकतंत्र मजबूत हो और हमारी पंचायतें मजबूत हो। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए, जबकि अरबाज हमारे साथ रामनगर से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, इस वक्त चुनाव को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स इस वक्त आपके पास है? निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो है आज द्वितीय चरण में जो है मतदान हो रहा है, और अभी तक जो आंकड़े आए हैं 2 बजे तक तकरीबन जो है 41% से अधिक का जो मतदान हुआ है पूरे उत्तराखंड में हुआ है। इस दौरान क्योंकि 40 विकास खंडों में उत्तराखंड के ये मतदान हो रहा है। वहीं अगर प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण के चुनाव जो है 24 जुलाई को हो चुके हैं और तकरीबन 68% वोट इसमें पड़े थे। हालांकि आज की बात करें तो अभी जो द्वितीय चरण की हम बात कर रहे हैं तो द्वितीय चरण में 5033 पदों के लिए 14,000 से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में है, और कुछ ही देर में तकरीबन जब 5 बज जाएंगे तो सभी प्रत्याशियों का जो भाग्य का फैसला मतपेटी में कैद हो जाएगा और 31 जुलाई को जो है मतगणना होनी है। हालांकि प्रशासन और चुनाव आयोग की तरफ से, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी तैयारियां कर दी गई हैं पहले ही किस तरीके से मतगणना करनी है,
इसके साथ ही साथ क्योंकि लगातार आज मौसम को लेकर के अलर्ट था और बारिश, कई जगह बारिश देखने को भी मिली है। इसके बावजूद जो है मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला है। वहीं देहरादून की बात करें तो देहरादून में भी लगातार जो है पहले वोटिंग हुई है और सुबह के टाइम पे जब हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी तो इस दौरान देखने को मिला कि दर्शकों में काफी उत्साह भी देखने को मिला था, क्योंकि लगातार ये देखने को मिल रहा है कि नए मतदाता भी इस दौरान जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि 21,50,000 से अधिक मतदाता आज के पूरे उत्तराखंड में आज जो है जो प्रत्याशियां उनके भाग्य का जो है फैसला करेंगे। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास हिमांशु। अरबाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरबाज, क्या परसेंटेज है वोटिंग को लेकर के अब तक, कितना उत्साह लोगों में, क्या कुछ जमीनी मुद्दे हैं? जैसे कि आपको बता दूं कि अपना दूसरे चरण में 5,033 पदों के लिए 14,751 प्रत्याशी मैदान में हैं और लगातार दूसरे चरण का मतदान सुबह 8 बजे से जारी था। अब लगभग अंतिम सीमा पर जो है ये मतदान आ गया। वो सभी जो गेट्स हैं वो बंद कर दिए गए। मतदाताओं को अब जो है अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस की अगर बात करें तो अभी तक जो है शांतिपूर्वक जो है अपना मतदान की प्रक्रिया अपना जारी है। और अगर बात करी जाए तो जिस बूथ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे लगभग 80% जो है इस बार मतदान हो चुका है यहाँ का। जी ठीक है, लॉटरी में आपके पास। हिमांशु, एक और सवाल ये भी है कि जब जमीनी मुद्दों की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें हमने कई लोगों को अब तक सुना भी है। लोगों का ये कहना है कि पहले की सरकारें किस तरीके से यहाँ हमारे साथ काम कर रही थी, नहीं कर रही थी, अब तक हमारे ग्रामीण इलाकों में भी कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ। ये सब मुद्दे बहुत जरूरी हो जाते हैं जब हम अपने मतों का इस्तेमाल करते हैं। और लोगों ने इस बात को लेकर के स्पष्ट कहा भी है कैमरे के सामने कि इस वक्त हमारे जहन में सिर्फ ये सोच चल रही है कि किसने कितना काम किया। काम के आधार पर इस बार लोग अपना मन बना के आए हैं कि हमें वोट किसको देना है। देखिए, एक दौर वो भी था जब प्रधानमंत्री के नाम पर वोट दिए जाते थे, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो बड़ा अलग ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग अब स्थानीय मुद्दों की भी बात करने लगे हैं। जब छोटी सरकार लोग चुनते हैं तो ऐसे में जो है स्थानीय मुद्दों को ही तवज्जो देते हैं। वहीं अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो उत्तराखंड में कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां तक सड़कें नहीं पहुंची है, कई ऐसे क्षेत्र जहां पर बिजली तो है लेकिन 24 घंटे बिजली की आपूर्ति नहीं होती, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जल जीवन मिशन की योजनाएं तो गई हैं लेकिन कई ऐसे जगह हैं जहां पर नल भी नहीं लगे हैं। तो ऐसे मुद्दों को लेकर जो है उत्तराखंड की जनता इस बार है जो है वोट देने जा रही है और विकास के नाम पर वोट देने की बात कह रही है। इसके साथ ही साथ क्योंकि उत्तराखंड के कई ऐसे क्षेत्र जो एकदम ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए हैं और ग्रामीण अंचल से जुड़े होने के कारण उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी जो मुख्य व्यवस्थाएं होती हैं उस पर वोट देने की बात की जा रही है। जी चलिए ठीक है हिमांशु, बहुत धन्यवाद आपका। और अरबाज भी हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका हम तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।